नमस्कार। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसके ठीक बीच में एक पवित्र जगह। अब क्या हो अगर वो जगह फैलना चाहे? क्या तब आस्था पर्यावरण पर भारी पड़ेगी? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, है ना? पर इसका जवाब वो उतना ही पेचीदा है। इतना पेचीदा कि हाल ही में इसी एक सवाल की वजह से भारत की सबसे बड़ी वाइल्डलाइफ बॉडी को पूरे देश के लिए नए नियम बनाने पड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक केस, एक एप्लीकेशन और उसने नियमों की पूरी किताब पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना बड़ा रहा होगा। तो इस पूरे मामले के सेंटर में है SCNBWL। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो एक्सपर्ट्स की टीम है जो ये तय करती है कि हमारे जंगलों में, जानवरों के घरों में कोई डेवलपमेंट का काम होगा या नहीं। और हाँ, इनके फैसलों का असर सीधा जमीन पर पड़ता है। तो चलिए अब सीधा उस केस पर आते हैं जहां से ये पूरी बहस छिड़ी। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जहां एक मंदिर के प्रपोजल ने समझिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि एक ट्रस्ट ने सेंचुरी के अंदर करीब 0.35 हेक्टेयर जमीन मांगी। और मजे की बात यह है कि उस जगह पर पहले से ही दो बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर थे। तो ये मामला किसी नई चीज को शुरू करने का नहीं था, बल्कि विस्तार का था, एक्सपेंशन का। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पहले तो इस प्रपोजल को मंजूरी मिल गई, मतलब ग्रीन सिग्नल। लेकिन फिर अचानक कुछ ही हफ्तों के अंदर कमेटी ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया और अपनी ही दी हुई परमिशन वापस ले ली। जरा सोचिए, कुछ ही महीनों में एक फैसले को हाँ भी कहा गया और फिर ना भी। इससे साफ पता चलता है कि बंद दरवाजों के पीछे कितनी जबरदस्त बहस चली होगी, कितनी उथल-पुथल मची होगी। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? एक एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ही फैसला इतनी जल्दी क्यों पलट दिया? असल में इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई में थीं। ये टकराव था दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ था एक गलत मिसाल या प्रेसिडेंट सेट हो जाने का डर, और दूसरी तरफ थी करोड़ों लोगों की आस्था। इस पूरी बहस का रुख तब बदला जब कमेटी के ही एक मेंबर HS सिंह ने इस मंजूरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। बस उनके एक ऑब्जेक्शन ने समझिए पूरा गेम ही पलट दिया। HS सिंह की चिंता बहुत सीधी और साफ थी। उनका कहना था कि अगर आज हमने यहाँ हाँ कह दिया तो कल को देश के हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ऐसी ही मांगे आने लगेंगी, एक बाढ़ आ जाएगी और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। तो देखिए, बहस दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे HS सिंह, जिनका तर्क था कि भाई ट्रस्ट का जमीन पर कोई लीगल अधिकार नहीं है और ये एक खतरनाक मिसाल होगी। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री का कहना था कि पवित्र स्थल तो हमेशा से जंगलों का हिस्सा रहे हैं और लोगों की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कमेटी ने एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने सिर्फ इस एक केस को सॉल्व करने के बजाय भविष्य में आने वाले ऐसे सभी मामलों के लिए एक पक्का समाधान, एक नेशनल पॉलिसी बनाने का फैसला किया। और ये पक्का समाधान क्या था? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम सब SOP कहते हैं। मतलब सीधी सी बात, एक ऐसी रूल बुक बना दी जाए जो आगे से ऐसे हर केस में गाइड का काम करेगी। तो इस नई पॉलिसी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, 1980 की कट ऑफ डेट। अब ये साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ था। तो रूल सिंपल है, 1980 के बाद जंगल की जमीन पर बना कोई भी कंस्ट्रक्शन अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट माना जाएगा। दूसरा, बहुत ही एक्सेप्शनल मामलों में एक छूट का रास्ता रखा गया है, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही ठोस वजह देनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ। और तीसरा, इन स्पेशल केसेस पर भी फाइनल फैसला मंत्रालय ही लेगा, वो भी हर केस को अलग अलग जांचने परखने के बाद। तो देखिए, एक मंदिर के प्रपोजल से शुरू हुई ये कहानी हमें कहाँ ले आई। अब हमारे देश के पास आस्था और पर्यावरण के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक नया और पहले से कहीं ज्यादा साफ रास्ता है। पर हाँ, असली चुनौती तो अब शुरू होगी। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि एक छोटे से लोकल मुद्दे ने एक नेशनल पॉलिसी को जन्म दे दिया। एक ऐसी पॉलिसी जो ये तय करेगी कि भारत अपनी पवित्र विरासत और अपनी कीमती प्राकृतिक धरोहर दोनों को एक साथ कैसे बचाकर रखेगा।
तो नियम कानून तो अपनी जगह बन गए हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। सवाल ये है कि क्या ये एसओपी एक मजबूत दीवार बन पाएगी जो हमारे जंगलों की हिफाजत करेगी, या फिर ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। आने वाले वक्त में भारत इसी संतुलन को कैसे साधता है, इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।